जी जी, कुछ बताएं। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमने नोटिस दिया था एक हफ्ते का, जिसमें 6 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट था और 8 तारीख को प्रोटेस्ट था। उसके बाद में 9 तारीख को हमारी कामचोर हड़ताल जो थी वो होने जा रही थी, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई, जिसमें कि सीएम साहब के एडवाइजर और उसके बाद में कमिश्नर साहब के साथ बातचीत हुई। हमारी जो डिमांड थी वो थी एनजीओ प्रथा को लेकर, जो कि एनजीओ प्रथा जम्मू से खत्म करने की बात। तो आज भी हम वही डिमांड को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे टाइम मांगा 15 दिन का। हमने श्री अमरनाथ यात्रा को समझते हुए हमने 15 दिन का टाइम दिया गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ हमने कहा कि अगर 15 दिन में हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो मजबूरन जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो स्ट्राइक पर उतरेंगे। तो आज मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को 15 दिन हमारे खत्म हो जाएंगे, और 24 तारीख को अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एक जो मुलाजिम है वो काम छोड़ हड़ताल पर चला जाएगा। उसी के साथ साथ अभी हमारी जो बातचीत हुई है उसमें यह तय किया गया है कि जो हमारी परमानेंट पोस्ट है 1654, उसी के तय पे हम कैजुअल लगा सकते हैं, ताकि जब जब हमारे रिटायरमेंट होते हैं लोग तो हम अब उन्हीं लोगों को हम परमानेंट कर सकते हैं। तो डिमांड भी इतनी बड़ी नहीं है, अगर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट चाहे तो जल्द ही ये पूरी हो सकती है। तो जितने भी हमारे एमएलए हैं और हमारे शहर निवासी हैं, मैं उन तक भी ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और 24 तारीख को जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो कामचोर हड़ताल पर जाने वाले हैं। वो हमारी सपोर्ट करें और जल्द ही हमारी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट से पूरी करवाएं। मैं मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूं आप सभी को कि हमारी बात जो है सीएम के एडवाइजर साहब से हुई है, गवर्नमेंट से भी हुई है, और हमारे डिपार्टमेंट से उनसे भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हुई है। और हमने स्ट्राइक रखी थी 9 को, 2 दिन हमारा धरना था, 6 और 8 को। हमने 6 को धरना किया, उसके बाद हमें कॉल आती है कि हम आपकी एडवाइजर साहब से बात करवाते हैं। तो हम श्रीनगर भी गए हैं, वहाँ पे हमारी सारी बातें पॉजिटिव ही हुई है, खास करके एनजीओ सिस्टम को लेकर। और ये जो एनजीओ सिस्टम को लेकर उन्होंने बात किया, कह रहे ये रूल में था, ये कर भी सकते थे, लेकिन हम पहले, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई है। हमने यही उनसे पूछा कि हम आवाज उठाएंगे या काम करेंगे, हमें तो पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये हो जाएगा, लेकिन हमारे ये कुछ दूसरी टीम्स लगा लो या हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो किसी के बहकावे में आ रहे हैं। 2 दिन का इन्होंने वहां भी प्रोटेस्ट किया, बहुत ही खतरनाक किया है। वो होना चाहिए था यहाँ पे 6 को और 8 को, और 6 को ये यहाँ पहुंचनी है। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये अलग होके ये जो काम कर रहे हैं, इससे मसले मिसाइल हल नहीं होंगे। हम इनकी ही फाइट कर रहे हैं, इनके लिए ही लड़ रहे हैं। हम परमानेंट हैं, हम फिर भी इनके लिए लड़ रहे हैं। इनको होना चाहिए कि हमारे साथ बैठे, ना कि ये दूसरी पार्टी के साथ बैठ के ऐसा मैसेज फैलाएं कि ये काम जो हमारा हो रहा है वो ना हो। तो मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये डिमांडें पूरी होने के कगार पे हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे एमएलए और शहरदार हमारा साथ दें, सपोर्ट दें, पेशेंस रखें, क्योंकि अगर ये हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। 24 को हमारी स्ट्राइक है। हमारे शहरदार हमारी सपोर्ट में उतरे। थोड़ी गंदगी का इनको सामना करना पड़ेगा, गंद भी डलेगा क्या, जब काम नहीं होगा गंद तो ऑटोमेटिक पड़ेगा। इनको सही बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हीं के बीच में से निकलते हैं, इन्हीं का काम करते हैं। ये हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम ही कामयाब होंगे। तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आपने जो हमसे कल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की हमारे साथ, वो सारी पॉजिटिव थी, तो उसका रिजल्ट हफ्ते के अंदर निकाल के दे दें, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं तो 24 को हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हम इसीलिए अपने कमिश्नर साहब को बोल रहे हैं कि हमारी डिमांडें एडमिनिस्ट्रेशन तक तो सीमित नहीं है। अब ये हाई लेवल की डिमांड है, ये पहुंच भी चुकी है ऊपर। इससे थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें भी और डिपार्टमेंट को भी और हमारे एमएलए साहब को भी, क्योंकि हमारा यात्रा ये सबकी यात्रा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू। ये यात्रा सब बाहर से आते हैं टूरिस्ट। हम टूरिस्ट को ये दिखाना चाहते हैं हमारे जम्मू में भाईचारा कैसा है। अगर ये हमारी यहाँ गंदगी दिखेगी तो ये कहेंगे इनका भाईचारा तो बड़ी दूर की बात है, स्मार्ट सिटी में रह के यहाँ पे गंदगी क्यों है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी हो।
देखो, वो उनका आक्रोश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोकल बॉडी ने भी कम से कम मेरे को 10-15 दिन हो गए जो स्ट्राइक पे हैं हर जगह पे। उनकी डिमांड भी यही है कि एनजीओ सिस्टम को खत्म किया जाए। तो मेरी ये मानना है कि ये उनकी, हमारा तो यहाँ पे दायरा बहुत बड़ा है, वहां पे तो 10-15-20 बंदे होते हैं, उनको तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी ही एक सफाई कर्मचारी का अड्डा है, कि यहीं पे सफाई करनी है, बाकी सिटी में नहीं, ये लोग नहीं रहते हैं, हर जगह रहते हैं। इनको भी उनके बारे में सोचना चाहिए। महराज मलिक तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो, इस गुस्से में कोई किसी की बात नहीं सुनता है। एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए कि एनजीओ सिस्टम हर जगह से, जम्मू एंड श्रीनगर से, अगर श्रीनगर में खत्म है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खत्म होना चाहिए, लोकल अर्बन बॉडी में भी खत्म होना चाहिए।